अब इसकी हत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा मेरे पास। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इस मामले से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका दिख रहा है कि इस लड़की की हत्या कर दी जाए। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जान गई हूँ। हल्ला मचा कर रखा है इस बैगन की सब्जी खाने के लिए। उसने दिन मेरे ऑफिस में मेरी सहेली ने मुझे बैगन की सब्जी ला कर दी। बैगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बैगन यानी बैगुन। बचपन में हम अपनी कक्षा की एक सांवली लड़की रामकली को ऐसे ही चिढ़ाया करते थे, काली कोलूटी बैगन लूटी। मैंने बहुत झिझकते हुए बैगन लिए थे, जबकि बैगन की सब्जी वास्तव में देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी, बिल्कुल ताजगी से भरी। जबकि जब मैं भी बैगन बनाती हूँ तो वे बनने के बाद बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, बैगन बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, पर खाने में तो बेस्वाद और कैसेले ही होंगे ना। वैसे आपको बताऊं, यदि मेरा बस चले तो मैं ये सब्जी कभी बनाऊंगी नहीं, पर क्या करूं, घर में बाकी सब इसे बड़े शौक से खाते हैं। पर मैं भी मन मार कर खा ही लेती हूँ। अब कौन अपने लिए अलग से कुछ बनाए? अरे मैं भी कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। हाँ, तो जब मैंने अपनी सहेली के बनाए बैगन झिझकते हुए खाए तो इतने स्वादिष्ट लगे कि मैं पूरा डब्बा ही चट कर गई। बस मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इस लड़की को भी वह सब्जी दिला दी। कमबख्त बिना मुझे बताए मेरी सहेली से बैगन बनाने की पूरी विधि सीख गई। तब से ये लड़की रोज मेरे पीछे पड़ी है, कहती है दीदी बैगन तो फ्रिज में रखे हैं, चलो बनाते हैं। और मेरी बचत के पैसों से गोड़ा मसाला भी खरीद लाई। इस महंगाई के ज़माने में जब अपने बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, तो ऐसे में इस कमबख्त की ज़रूरत तो देखिए। मैं रोज़ इसे बहला रही हूँ कि चल आज बच्चों की पसंद के भरवा बैंगन बना लेते हैं, या पति की पसंद की इमली दाल वाले बैंगन बना लेते हैं। पर यही कपटी लड़की मुझसे मनुवार करती है कि नहीं दीदी, वैसे वाले बैंगन बनाओ ना जैसे आशा ने बनाए थे। अब बताइए, सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए मैं समय कहाँ से लाऊं? मैंने आपसे बताया नहीं इसके बारे में अभी तक। मुझसे भूल हुई कि शादी के बाद मैं इसे भी अपने साथ ले आई और ससुराल में तूफान मचा कर रखा है इसने मेरी जिंदगी में। जरा भी कहना नहीं मानती मेरा। क्या क्या बताओ आपको इसके बारे में। मेरी तो जगह हंसाई कराती है। कभी सड़क पर ये ऊँट सी लड़की गुनगुनाने लगती है, तो कभी बच्चों की तरह किसी को भी देखकर बिना वजह मुस्कुराने लगती है। तंग आ गई हूँ उससे। मेरी के अंदर कोलंबस कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है। नए नए रास्तों पर मुझे भी घुमा लाती है। बीच सड़क पर किसी से भी बतियाने लगती है। मुझे सदग्रोस्त की इतनी बदनामी कराती है। बहुत समझाया कि अच्छी लड़कियों की तरह सलीके से रहे, पर ये सुनती ही नहीं। अब मैं इसकी हत्या की योजना बना रही हूँ। मरना ही होगा इसे। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। इस घर में या तो ये रहेंगी या मैं। ये सोचते ही मेरे मन में ठंडक सी पड़ जाती है। ये जिएंगी तो मैं रोज मरती रहूंगी, और ये जब मर जाएंगी तो मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगी। आज बस इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल से इसकी आवाज भी नहीं सुननी पड़ेगी मुझे, और इसकी हत्या ऐसी करूंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। चलो, इसके पहले मैं उस जी के जंजाल बैगन को बच्चों के पसंदीदा ढंग से बनाकर चलता करूं। पड़े पड़े मुरझा रहे हैं। कहीं इस नासपीटी ने मुझे देख लिया तो कहकर डायंगी कि वैसे वाले बैगन बना वैसे वाले। मैं रसोई में पहुंची ही थी कि यह नासपीटी खिलखिलाती हुई मेरे पीछे पीछे वहां पहुंची। बोली कि दीदी आज तो इतवार है, अब तो बनाओ ना वैसे वाले बैगन। कैसे समझाओ इसे नासपीटी को कि हम कामकाजी औरतों का कौन सा इतवार होता है? छुट्टी के दिन तो दोगुना काम होता है हमें। बच्चों की पसंद का, पति की पसंद का नाश्ता, खाना बनाओ, हफ्ते भर के पेंडिंग काम करो, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मैं झुंझला उठी। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। पगली ने अपनी मौत को खुद न्योता दिया है। मैं सिलबट्टे से इसका सिर फोड़ने जा रही थी कि इसकी ने पीछे से आकर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, जकड़ दिया मेरे हाथ पैरों को रस्सी में। मैं फटी आंखों से देखती रही। अपने मन की हर कली इसने बना ली। इसने वैसे वाले बैगन जिसके लिए हफ्ते भर से किचकिच कर रही थी, बैगन बना कर न केवल तसल्ली से उंगलियां चाट चाट कर खाए, इसने बल्कि मुझे भी जबरदस्ती खिला दिए। इसको खिला खिलाते देखकर मैं चौंक गई। आज तो मुझे इसे मार डालना था, पर यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। इसने बड़ी चतुराई से खुद को बचा लिया और मुझे भी जिंदा छोड़ दिया। ये लड़की मुझसे जीत गई। मेरी आंखें भर आई। मैं कहाँ मारना चाहती हूँ इसे, कितना प्यार करती हूँ इस बच्ची से।
मैं कितना चिपचिपा कर दुलारती भी हूँ तो इसे, कभी बाजार घुमा लाती हूँ इसे, तो कभी इसका जन्मदिन चुपचाप इसके साथ मनाती हूँ। इसे इसकी पसंद का उपहार भी देती हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे ना कि क्या गलती है कि यह लड़की मेरी जो पिछले 20 सालों से झोंक की तरह मेरे साथ चिपकी हुई है, जो न खुद मरती है और न मुझे मरने देती है, जिसमें मैं नफरत भी करती हूँ और बेइंतशा प्यार भी। आखिर क्या रिश्ता है इसका और मेरा? अरे आपने पहचाना नहीं इसे? ये लड़की मेरी भीतर की सदगृहस्थ है, अंदर बैठी है। मेरी बाल सुलभ अमिस्मिता, जो अपने लिए भी जीना चाहती है और मुट्ठी भर खुशी भी ढूंढती है अपने लिए। आम औरतों की तरह मैंने भी इससे लड़की को मारने की कोशिश की तो पर मार न सकी। आज आम औरतें गहनों बनाती है और गहने तुड़वाती है, सड़िया की सेल्स में घूमती, किट्टी पार्टी में जाती, पति और बच्चों की पसंद के नशे में अपने वजूद को मार डालती है, किताबों पत्रिकाओं से रिश्ता ही तोड़ लेती है, अपनी पसंद को भूल जाती है। शुक्र है कि वो लड़की मेरे भीतर अभी भी जिंदा है, जो शादी के इतने सालों बाद भी खुलकर सांस लेने की कोशिश करती है और कभी-कभी अपने लिए भी सोचती है, चाहे पल भर के लिए ही सही, खिलखिलाकर हंसती है। और जी हाँ, जिसने मेरी पसंद के बैगन भी मुझे बनाकर खिला दिए। काश हर औरत अपने भीतर की उस लड़की की हत्या न करे और हंसती रहे वो लड़की। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी फैमिली स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। धन्यवाद।